रेशमा अपने तीनों नई बहुओं के लिए मुंह दिखाई का शगुन तैयार कर रही थी। तभी उसका पति कहता है, भाग्यवान, अब चलो भी जरा, बारात ले जानी है, तीनों बहुओं को घर नहीं लाना है क्या। दोनों आपस में बात करते हैं और कुछ देर बाद बारात घर पहुंच जाती है। रेशमा बड़े ही प्यार से तीनों बहुओं का मुंह दिखाई करती है, पर वह देखती है कि एक बहू पंखा लाई है और दो बहू एसी। यह देखकर वह उन दोनों नई बहुओं की अच्छे से मुंह दिखाई करके गृह प्रवेश कराती है और पंखे वाली बहुओं को इग्नोर करके चले जाती है। जब अगली सुबह आती है तो रेशमा की सबसे बड़ी वाली बहू जो दहेज में पंखा लाई थी, सवेरे सवेरे उठकर नाश्ता बनाती है। तभी रेशमा आती है और कहती है, पहली रसोई का खाना बना दिया ना, मेरी बहुएं आराम कर रही हैं, उनको रूम पर खाना देकर आ। जो दोनों नई बहुएं दहेज में एसी लेकर आई थी, वह हर टाइम अपने कमरे पर आराम करती। वही पंखा लाने वाली बहू कभी खाना बनाती, कभी झाड़ू लगाती, तो कभी बर्तन धोती और साथ साथ में पूरे घर वालों के कपड़े धोती। फिर भी रेशमा उसको हर टाइम ताना दिया रहती कि तुम घर में करती ही क्या हो। उसकी दोनों बहुएं जो दहेज में एसी लेकर आई थी, हर टाइम फोन चलाती और वह टाइम टाइम से खाना खाती और घर का एक भी काम नहीं करती। जबकि रेशमा की बड़ी बहू जो दहेज में पंखा लाई थी, हर टाइम वही काम करती और घर की सारी औरतें भी उसी को सुनाकर चले जाती कि तुम करती ही क्या हो, जब देखो कमरे पर आराम ही करती रहती हो। रेशमा उसको हर टाइम डांटा करती, हर टाइम टोका करती, क्योंकि वह दहेज में एसी नहीं बल्कि पंखा लेकर आई थी। वह दोनों बहुएं एसी लाने के कारण हर टाइम एसी में ही बैठी रहती, जिस कारण रेशमा के घर का बिजली का बिल 15 से 20 हजार महीना आने लग गया था। इस बात से अब रेशमा दुखी होने लग गई थी, क्योंकि उसके बिजली का बिल बहुत बढ़ गया था। रेशमा एक कूलर चलाकर रहती, पर फिर भी रेशमा का कूलर अच्छे से हवा नहीं देता। पंखे वाली बहू के वहां चले जा